बजट से कबल का सलाह और मशवरा वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज से शुरू कर दिया है। वजीर खजाना 23 जून तक माहिरीन माशियात, बैंकों और माली इदारों के साथ साथ इंडस्ट्रीज चैम्बर से भी सलाह और मशवरा करेंगी। आज वजीर खजाना ने ज़रई और दीही तरक्की के नुमाइंदों से मुलाकात की, जबकि 3 बजे सनत और तिजारत की एसोसिएशनों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगी। गुजरात में हवा का दबाव वायु तूफान में तब्दील हो गया है। रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी अफसरान की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। फौज, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड्स और एनडीआरएफ की टीमों को चौकस कर दिया गया है। राजस्थान से भी एनडीआरएफ की कई टुकड़ियों को बुलाया गया है। वायु तूफान इस वक्त वेरावल से 760 किलोमीटर दूर है। 12 से 14 जून तक ये तूफान कहर बर्पा कर सकता है। माहीगीरों से समंदर में नहीं जाने को कहा गया है। माहीगीरों ने अपनी कश्तियों को समंदर से हटा लिया है। कल ये सिस्टम था डिप्रेशन, उसके बाद इंटेंसिफाई होके डीप डिप्रेशन हुआ, उसके बाद ये साइक्लोनिक स्टॉर्म होके अभी भेरावल से 650 किलोमीटर साउथ में है। अभी करंट जो लोकेशन है भेरावल से 650 किलोमीटर साउथ में है। एंड इसका अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगा। नॉर्थवर्ड मूवमेंट होके ये क्रॉस करेगा पोरबंदर एंड महुआ के बीच में अराउंड भेरावल एंड दीव के उस साइड से क्रॉस करेगा अर्ली मॉर्निंग ऑफ 13 जून। सो 13 जून का अर्ली मॉर्निंग में ये क्रॉस करेगा बिटवीन भेरावल एंड दीव। ओके, भेरावल एंड दीव के अंदर जो डिस्टेंस है आई थिंक 70 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। एंड ये क्रॉस करेगा एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ओके, एंड जब क्रॉस करेगा तो विंड स्पीड जो होगा हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अबाउट से 120 किलोमीटर पर आवर होगा। और ये गस्टिंग में 135 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। 12 से 14 जून दौरान गुजरात के खास करके कच्छ, सौराष्ट्र और जो साउथ गुजरात के जो दरिया कांठा विस्तार है वहाँ पे जो वायु नाम का जो साइक्लोन से वो हीट होने की संभावना है और इसमें बड़ी पैमाने पे नुकसान भी हो सकता है। तो कम से कम नुकसान हो या कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उसको बिल्कुल स्टैंड बाय के साथ जो कच्छ के लिए रवाना की जा रही है। वडोदरा का में एनडीआरएफ का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ से 9 टीम जो है वो कच्छ के लिए और खास करके साउथ गुजरात के जो सीसोर्स जो है वहां पे जो एरिया है वहां पे यहाँ पे से रवाना हो रही है। तमाम प्रकार की जो इक्विपमेंट है उससे सज्ज होकर यहाँ पे ये बटालियन यहाँ जाने की बिल्कुल तैयारी कर रही है और कुछ बटालियन यहाँ से जा चुकी है। तो यहाँ पे जो 110 से 135 किलोमीटर की स्पीड से जो हवा चलने की शक्यताओं को देखकर एनडीआरएफ की टीम जो है वो बिल्कुल सज्ज होकर यहाँ पे जा रही है। और दूसरा कि जो महाराष्ट्र की जो 4 टीमें हैं उसको भी वडोदरा में जो एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे स्टैंड बाय रखा गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी हम लोग झरोद के एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर्स पे उपस्थित है और यहाँ पे जो जवान है वो पूरी तरह से तैयारी के साथ अपने व्हीकल्स में जो साधन है, जो इक्विपमेंट है उसको रखकर जो सीसोर्स है साउथ गुजरात के जहां पे साइक्लोन हिट होने की शक्यता है वहां पे जाने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन अंकित गौंसीकर के साथ फरीद खान, न्यूज़ 18 वडोदरा। मुल्क की अवाम ने राम के नाम पर वोट दिया है। जिस किसी ने भी राम के नाम की मुखालफत की है अवाम ने उसको सबक सिखाया है। ये कहना है शिवसेना लीडर संजय रावत का। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द योगी और मोदी के दौर में राम मंदिर तामीर होगा। घड़ी आई है, सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, मुझे मालूम है योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का कार्य शुरू होगा। हम उनके साथ रहेंगे, दोनों तरफ से हो जाएगा। फैसला कब तक रुकेगा? कभी ना कभी तो फैसला देना पड़ेगा। अब IMA ज्वेलर्स बेंगलुरु के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर खान पिछले 3 दिनों से लापता है। मंसूर खान के लापता होने की खबर बेंगलुरु के कमर्शियल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। IMA ज्वेलर्स के बाहर सरमायाकारों ने एहतजाज किया। हालात को नजर में रखते हुए IMA ज्वेलर्स के बाहर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। मुतासरीन काफी परेशान हाल है।
We got an SMS stating this particular suicide SMS, in which he Mansoor Ali Khan just said like, I'm just committing a suicide. So that actually removed all our respect from him. We are thinking we lost our money, but since the only hope what we have is the assets available. Assets available. For that, what we would like to request the government of the day is to establish an SIT team or a CCB team in which they can just understand, because we don't know, sir. We cannot get in and just check the liability or assets what they have. Yeah, it was said our TDS used to get deducted, right? So it's understood, it's cleared. Even we are educated people. We saw it was the tax that was being deducted from our accounts. So what else do you need? Tell me. Even last 2 years. Nothing else. Husna. Yesterday I received message from my family that I am a person have committed suicide. Yesterday I took the flight and I came back to Bangalore. We have invested almost 40 lakhs in IMA, so it's on all my mother name. I want to know what's the procedure. He's died, he's there, when I will get the money, because see, it's my hard-earned money. I cannot lose my money. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से फ्रीलांस सहाफी प्रशांत कन्वेजा को फौरी तौर पर रिहा करने को कहा है। प्रशांत कन्वेजा को यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पोस्ट करने पर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कन्वेजा की गिरफ्तारी को उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कन्वेजा को कई रोज कबल यूपी पुलिस ने दिल्ली के मंडावली इलाके से गिरफ्तार किया था। कन्वेजा की अहलिया ने शौहर की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और बस प्रशांत जल्द से जल्द बाहर आ जाए। बस मैं यही थोड़ी अब खुशी है, बस एक बार मैं प्रशांत से मिल लूँ तो और मैं बहुत खुश होंगी, मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा बस। एंड थैंक यू टू द कोर्ट एंड लॉयर एंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा पूरा विश्वास है और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आज सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन खंडपीठ ने हमारा जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन था, जो प्रशांत की पत्नी जगीशा ने मूव किया था, उसको उसमें डायरेक्ट किया है कि प्रशांत को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। स्टेट ऑफ यूपी के तरफ से जो वकील अपीयर किए थे, उनकी दलील ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में ये जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कुछ और पुरानी 2017 वगैरह की ट्वीट्स भी दिखाई, लेकिन इन सारी चीज को एक तरफ रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली व्यू लिया कि इस तरह के मैटर में अरेस्ट बिल्कुल नहीं बनती थी और इसलिए बाकी जो भी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या लीगल प्रक्रिया, वो चलेगी। महाराष्ट्र की डॉक्टर पायल तडवी के खुदकुशी के मामले में रियासती सतह की कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डॉक्टर पायल को साथी डॉक्टर हेमा आहूजा, डॉक्टर अंकित खंडेलवाल और भक्ति मेहर धोखा दे रहे थे। पायल की जात को लेकर तबसरा करने के बारे में तौसीक नहीं हुई है। वहीं सभी मुलजिमीन को 21 जून तक अदालती तहवील में भेजा गया है। ओडिशा के वजीर आला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। नवीन पटनायक ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी से हुई बातचीत की जानकारी दी। नवीन पटनायक ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को हाल ही में लोकसभा इंतखाबात में मिली भारी जीत की मुबारकबाद दी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पीएम से गुजारिश की कि ओडिशा को खसूसी दर्जा दें, क्योंकि ओडिशा को हाल ही में आए फानी तूफान से तबाह करके रख दिया है। I've just met the Prime Minister. I congratulated him on his election. I also requested him for special category status for Odisha. As you know, we've been hit by a recent cyclone again, which has done a great deal of damage. As for 5,000 crores, 5 lakh Makkah houses for the cyclone. I also asked for the revision of coal royalty, which hasn't been done for a number of years. That will give us a lot of revenue to help us. Sir, any discussion about any discussion about Ayushman Bharat and Deputy Speaker's seat? No discussion. Thank you, Any sir. Sir, any more? Sir, any more?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सुबह श्रीनगर में कई जगहों पर छापेमारी की है। श्रीनगर में वाकई संगरमाल में भी इनकम टैक्स ने धावा बोला। संगरमाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कई कॉरपोरेटर दफ्तर मौजूद हैं। संगरमाल में वाकई श्रीनगर के डिप्टी मेयर शेख इमरान की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी रेड की गई। कई जरूरी दस्तावेजा जब्त किए जाने की इतला है और अभी भी रेड जारी है। कानपुर के एक मदरसा टीचर को इस्मत रेजी के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस्मत रेजी और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद मुतासरा लड़की का मेडिकल कराया है। बताया जाता है कि एक नाबालिग लड़की के गुज़श्ता दिनों जावेद नामी टीचर ने इस्मत रेजी की थी। लड़की के अहले खाना ने मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। आवाज विकास गुलजर फातिमा में पढ़ती थी। वहाँ के कारी हैं जावेद। उन्होंने सुबह मेरे पास कॉल की कल और कहा कि बैंक का कुछ काम है और कुछ पेपर उसके बनवाने, कुछ किताबों की लिस्ट बनवानी है, 15 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। तो हमने मना भी किया और अगर उन्होंने इतना प्रेशर डाला है, हमने कहा अपनी बच्ची को ऐसे अकेले नहीं भेजेंगे। तो खुद लेने के लिए आए और 2 घंटे के बाद जब बच्ची मेरी रोती भी आई तब हम यहाँ पे आए हैं। और उसके साथ उनकी एक है कि वो आबदा इस्लाम वो भी मिली भी है और रेगुलर की है सीबा वो भी है। उधर यूपी के मेरठ में मदरसे के एक हाफिज ने मुबैना तौर पर एक नाबालिग बच्ची की इस्मत रेजी की है। मुतासरा बच्ची को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पुलिस हाफिज शाहिद को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। मुतासरा बच्ची के चाचा ने शाहिद के खिलाफ सरवरपुर थाने में इस्मत रेजी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दिल्ली में शदीद गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश हुई जिसके बाद लोगों को राहत मिली है। दिल्ली में कल गर्मी ने रिकॉर्ड बनाया था। दर्जे हरारत 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था जिसकी वजह से कई अफराद को लू भी लग गई थी। महाराष्ट्र के कई अजला समेत मुंब्रा, भिवंडी और मजाफात में भी मानसून ने रात को तेज हवाओं, बिजली की गर्ज और चमक के साथ जोरदार दस्तक दी है। मानसून के आते ही लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं बच्चों ने पहली बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। मानसून की पहली बारिश में 73.13 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर पानी भरने, मुतअद्दिद मकामात पर दरख्त गिरने, नालों की निकासी सही से न होने की शिकायत मौसूल हुई है, जिसमें थाने में एक मकान की दीवार गिर गई, जबकि मुंब्रा के कोसा कब्रिस्तान का एक कदीम दरख्त एक ठेला गाड़ी पर जा गिरा। इन हादसात में किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। यूपी के झांसी में शदीद गर्मी की वजह से 4 रेल मुसाफिरों की मौत हो गई है। चारों मुसाफिरों की लाशें केरल एक्सप्रेस से बरामद हुई हैं। बताया जाता है कि चारों मुसाफिर आगरा से कोयम्बतूर जा रहे थे। रेल इंतजामिया ने मुसाफिरों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महलूक मुसाफिरीन का ताल्लुक तमिलनाडु से था। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार की वजह से 38 बच्चों की मौत हो गई है। 20 बच्चों की अमवात इतवार की रात से पीर की रात तक में हो गई थी, जबकि 31 बच्चे अभी भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। अस्पताल इंतजामिया ने बीमार बच्चों की बढ़ती तादाद को देखते हुए 2 नए आईसीयू को खोल दिया है, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल में बिस्तरों की कमी देखने को मिल रही है। अस्पताल इंतजामिया का दावा है कि अस्पताल में बेहतर इंतजाम किए गए हैं। नहीं है, अभी हीट एंड ह्यूमिडिटी यहाँ चरम सीमा पे है। कल से तो और अधिक गर्मी पड़ रही है आज की डेट में, तो हो सकता है स्थिति और खराब ही होगी। जब तक मानसून नहीं आ जाता है तब तक के लिए स्थिति बहुत गंभीर बनी रहेगी। मैनेजमेंट तो हम लोग पूरी चली रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ टोटल ड्यूटी पर लगे हुए हैं। 8 घंटा का रोस्टर शिफ्ट लगी हुई है। दवाई भी की कोई कमी नहीं है और भीड़ बढ़ गई है। दवा की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं। थोड़ी बहुत समस्या जगह को लेके होगी। उसके लिए जो हम लोग का आईसीयू है, मेल आईसीयू जिसको एडल्ट आईसीयू हम लोग करते हैं, उसको भी हम लोग तैयार रख रहे हैं, जो वहाँ भी पेशेंट मिक्स शिफ्ट में डालेंगे। दिल्ली में मौलाना आजाद फाउंडेशन की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में हुई इस मीटिंग में अक़लियतों की फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल किया गया।
पढ़ो और बढ़ो स्कीम पर फोकस करने पर जोर दिया गया। मीटिंग में वजीर आजम जन विकास योजना के तहत स्कूल कॉलेज बड़ी तादाद में कायम किए जाने पर गौर किया गया। गरीब तलबा की फ्री कोचिंग स्कीम भी जेर गौर आई। मगरबी बंगाल के 24 परगना में देर रात नामालूम अफराद ने एक घर के अंदर बम फेंका, जिसकी वजह से 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मरने वाले एक शख्स की शिनाख्त मोहम्मद हलीम के बतौर हुई है। मकामी बाशिंदे इस वाकये को सियासी जमातों के दरमियान लड़ाई बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में काफी दिनों से माहौल कशीदा है। पुलिस अब फिलहाल मामले की तहकीकात कर रही है। टीएमसी हलीम को अपना कारकुन बता रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो आम शख्स था। हमको छीटा लगा, हम गली में ढुका, दूसरा बम में वो भाग रहा था, उसको लग गया। और लड़का लोग कहाँ गया तब? लड़का लोग को तो देखा नहीं हम लोग सर, हम लोग तो बैठ के गप कर रहा था, बात कर रहा था। मेरा छत के ऊपर बम मारा एक दिन, मेरा गेट पर मेरा बेटे एक दिन दुकान से इसका पीछे 2 ठो बम मारा। ये कौन लोग? नहीं पहचान पा रहे बाबू, यही तो बात है। हम लोग बाहर तो बैठते नहीं है, वो जरा हार्ट पेशेंट है तो बैठते हैं। सर कौन है क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा। आकर यहाँ पर सर पे बम मार के चला गया, डायरेक्ट सामने आया, चला के बम मार दिया सर पे। तो पॉलिटिकल नहीं था, कुछ भी नहीं था। पॉलिटिकल नाम तो हम दे नहीं रहे हैं सर, ठीक है, बट ये हो रहा है तो हम लोग क्या करें। बट यहाँ का जो प्रशासन है तो वो तो देखेगा ये कि ऐसा हो रहा है, तो उसके राज्य में ऐसा हो रहा है, तब तो ये गलत है। कंप्लेंट किया है आप लोग पुलिस? सब कुछ किया गया, पुलिस तो आ रहा है सर, 2 घंटा बाद आया है। रात नींद हराम किया, सिर्फ अपने बचाव के लिए किया। और हम लोग प्रशासन ने ये भी कहा गया कि आप लोग सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का महीना था, हम लोग सब्र किया रमजान महीना में। बात होता हम लोग कुछ काम नहीं किया, लेकिन अब वोट खत्म हो गया, पार्टी जीत गई, कोई जीत कोई बात नहीं है। जो कि यहाँ का जो प्रशासन है, जब रात में बॉडी लेने के लिए आया तो हम लोग कहा कि बॉडी ले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो 2 मासूम जान चली गई, उसमें एक बच्ची की शादी, हमारे ससुर लगते हैं हमारे, जिनकी जान गई है, तो उनकी बच्ची की शादी अगले महीने है। अब उनके पास एक ही आदमी है जो घर चलाने वाला है, तो हम लोग डिमांड प्रशासन ने यही किया है कि कम से कम कंपटीशन के तौर पर। मानसरोवर यात्रा आज से शुरू हो गई। वजीर खारजा एस जयशंकर ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया। यात्रियों के 18 बैच हैं, हर बैच में 60 यात्री हैं। यात्री नाथुला के रास्ते मानसरोवर जाएंगे, जबकि 10 बैच लापोला के रास्ते जाएंगे। हर बैच के साथ 2 अफसर रहेंगे जो उनकी सहूलतों का ख्याल रखेंगे। ये यात्रा 1981 में शुरू हुई थी। एस जयशंकर ने यात्रा का आगाज करते हुए चीन का ताउन करने के लिए शुक्रिया अदा किया। आज हम कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 का शुरुआत कर रहे हैं। यह यात्रा विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजक। The Ministry of External Affairs feels very privileged to be part of this initiative for facilitating the Kailash Mansarovar Yatra. This has been a yatra which has started in recent times from 1981, and over the years the interest in this pilgrimage has increased very significantly. Now I would like to share with you a personal experience which I myself had in 2012. I had the privilege of visiting Mount Kailash, not in the way in which you are all going to do, through Lipu Lake or Nathula. I actually was ambassador in China at that time, and I went from Lhasa. In many ways, my journey was very much easier than what all of you are going to do. But I want to just tell you something, that whatever is in your mind about what you will see, what, you know, the biggest thing in your imagination, when you actually reach there, what you will see is something far, far beyond anything you imagine. इनकम टैक्स के खिलाफ मरकजी हुकूमत की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मरकज ने इनकम टैक्स के 12 अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया है। इनकम टैक्स के रोल नंबर 56 के तहत ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि तमाम अफसरान से बदनवानी के इल्जाम में रिटायरमेंट लिया गया है। जिनसे रिटायरमेंट लिया गया है उनमें चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर के अफसरान शामिल हैं।
अफगान फोर्सेस ने तालिबान की एक बेस पर कब्जा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बगलान सूबे में वाक़ बेस पर कब्जा करके 44 कैदियों को रिहा किया है। सूबे के हेरात की जेल में ये कैदी बंद थे। सूबाई गवर्नर के तर्जुमान गिलानी फरहाद ने इस खबर की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि रिहा किए गए तालिबान को 900 जंगजुओं में शामिल हैं, जिन्होंने जेल से रिहा करने का सदर ने ऐलान किया है। अफगानिस्तान के सदर ने गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 900 तालिबानी कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया ताकि हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए तालिबान जंगजुओं की हौसला अफजाई की जा सके और बहरान के हल के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन को चाहिए कि वो अमेरिका की ईरान के खिलाफ माशी दहशतगर्दी की मज़ाहमत करे। उन्होंने कहा कि 2015 न्यूक्लियाई मुआहदे के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की जिम्मेदारी है कि अमेरिका के ईरान के खिलाफ माशी दहशतगर्दी को रोके। तेहरान में जर्मनी के वजीर खारजा के साथ मुलाकात के दौरान हसन रूहानी ने यह भी कहा कि अगर यूरोपीय यूनियन ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर और खित्ते में खुशगवार हालात चाहती है तो उसे अमली तौर पर काम करना चाहिए। हसन रूहानी ने एक बार फिर अमरीकी इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान कभी भी न्यूक्लियाई हथियार रखने का मंसूबा नहीं रखता है। माली के एक गांव में नामालूम बंदूकबरदारों ने हमला किया है। हमले में 95 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 19 अफराद लापता है। बताया जा रहा है कि माली के मोप्ती इलाके में सूबाई गांव में नामालूम बंदूकबरदारों ने हमला किया। हमलावरों ने इलाके में जानवरों को भी हलाक किया और कई इमारतों में आग लगा दी। इलाके से बचने वाले एक शख्स का कहना है कि इलाके में कम से कम 50 हमलावरों ने इलाके को बर्बाद कर दिया है। उसका यह भी कहना था कि हमलावरों पहले गांव को घेर लिया और हर उस शख्स को मार दिया जिसने भागने की कोशिश की।